आप और मैं हूँ आपके साथ सुप्रीम शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। अभी तक की बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे, जहाँ पर की फुल एक्शन में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी नजर आ रहे हैं और लगातार कहीं न कहीं एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं और सरकारी कार्यालयों में लगातार छापेमारी कार्रवाई जो है वो जारी है। ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। जिला कठुआ की बात करें तो यहाँ के दफ्तरों का औचक निरीक्षण जो है वो यहाँ पर डिप्टी सीएम खुद करते नजर आ रहे हैं और इस निरीक्षण के दौरान कुछ बड़ी कार्रवाइयां भी देखने को मिली है, जहाँ पर कि डीएमओ को सस्पेंड किया गया है। इसके कारण क्या कुछ है वो भी आपको बताएंगे, उस हवाले से भी अपडेट करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल तस्वीरें आपके सामने, जहाँ पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जो है वो अलग अलग कार्यालयों में जाकर खुद वहाँ का निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं और सरकारी कामकाज का जायजा लेते नजर आ रहे हैं और इस दौरान बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। डीएमओ की अगर बात करें तो उसको यहाँ पर सस्पेंड किया गया है, कारण क्या कुछ है वो भी बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल लगातार डिप्टी सीएम और जो नई सरकार यहाँ पर बनी है जम्मू कश्मीर में, पहले दिन से एक्शन मोड में, लेकिन जो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी है उन्होंने जब से पदभार संभाला है तब से वो लगातार काम करते नजर आ रहे हैं। अलग अलग जिलों में पहुंचकर, चाहे वो राजौरी की बात हो, पुंछ की बात हो, हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी गुलिस्तान न्यूज के माध्यम से, जहाँ पर उनके द्वारा लगातार कामकाज का ब्यौरा लिया जा रहा था। और आज जिला कठुआ के अलग अलग कार्यालयों में वो पहुंचे और इस दौरान औचक निरीक्षण कुछ सरकारी दफ्तरों का किया गया, जो कामकाज वहाँ पर चल रहे हैं उनका जायजा लिया गया और कुछ डेवलपमेंटल वर्क्स भी जिला कठुआ में जो चल रहे हैं उनको लेकर भी साफ तौर से सुरेंद्र चौधरी जो है वो निर्देश देते नजर आ रहे हैं। तो देख सकते हैं आप तस्वीरों में सुरेंद्र चौधरी खुद जो पुलिस के आला अधिकारी वहाँ मौजूद थे उनको किस तरीके से निर्देशित करते नजर आ रहे हैं कि सभी कामकाज जो है वो सही ढंग से होने चाहिए, चाहे वो डेवलपमेंटल वर्क्स हो या फिर लोगों के हित में जो कार्य चल रहे हैं चाहे वो हो। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से वो सभी चीजों को लेकर खुद उन्होंने बीड़ा उठाया है। पूरा पदभार संभालने के बाद अलग अलग कार्यालयों में पहुंचकर औचक निरीक्षण किया जा रहा है। यहाँ पर एम्प्लॉयज की अटेंडेंस की बात की जाए या फिर काम किस तरीके से हो रहा है, तमाम चीजों को खुद डिप्टी सीएम जो है उन्होंने देखा है। तो इस हवाले से जानकारी देने के लिए हमारे साथ कठुआ से हमारे संवाददाता रंजीव मेहता ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव, बताइएगा, फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, कौन से कार्यालय में पहुंचे और ये भी खबर है कि डीएमओ को सस्पेंड किया गया है, क्या कुछ कारण रहे, पूरी जानकारी दीजिएगा। देखिए सुपर, मैं बताऊं कि आज डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कठुआ का दौरा किया और कठुआ को लेकर बात करें तो उनके पास जो महकमे है खासकर माइनिंग विभाग, माइनिंग को लेकर उन्होंने काफी जो अनियमितताएं कठुआ जिले में की शिकायतें आती हुई, जिस तरह उन्होंने बताया उसको लेकर वो काफी सजग थे और उसको लेकर काफी उन्होंने अधिकारियों की क्लास ली और डीएमओ कठुआ जो उनकी मीटिंग उन्होंने अपने बाइट में कहा कि हाल ही में उन्होंने जम्मू में उनको बुलाया था और पिछले कल का जो ऑर्डर है उनको सस्पेंशन का, उसके लिए भी बताया कि कल ही उनको कठुआ में जो अनियमितताएं हैं माइनिंग को लेकर तो उसको लेकर उनको सस्पेंड भी किया है। इसी के चलते इंडस्ट्री मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने जीआईसी कठुआ का भी दौरा किया और वहाँ पर दौरा करके निरीक्षण किया और जितने भी वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉइज है उनका ब्यौरा मांगा और वहाँ पर जो मौजूद है जहाँ जो वहाँ पे नहीं है उसका ब्यौरा मांगा और उसके साथ साथ जितना जो मूवमेंट है रजिस्टर है उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा। साथ में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिस का भी दौरा किया, वहाँ पर भी चेकिंग की और लगातार कठुआ शहर में भी पहुंचे, वहाँ पर अवैध रूप से जहाँ जो अवैध रूप से जो माल ढुलाई कर रही थी, जो जिससे लोगों की काफी शिकायतें पिछले दिनों आ रही थी कठुआ के शहर के बीचों बीच बिना सरकार देखते हुए जो चित्र थी उनको रोककर पुलिस को जो संबंधित थे उनको निर्देश दिया कि अगर इनके पास प्रॉपर परमिशन नहीं है तो इनका पर भी कार्रवाई की जाए। तो इसी के चलते आज दिन भर कठुआ में पूरी दोपहर को ये हड़कंप मचा रहा सभी अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों में और डिप्टी सीएम ने बाद में पत्रकारों से बात करते हुए साफ तौर पर कहा कि इंडस्ट्री जो उनका महकमा है, क्योंकि उनके पास काफी शिकायतें पिछले दिनों से आ रही है कि कठुआ में जो औद्योगिक क्षेत्र है उसको लेकर जो जमीनें हैं जो भारी लोगों को दी गई है उसमें काफी अनियमितताएं हैं, इसको लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि बाहरी लोग जो है वो जहाँ पर आकर जमीनें ले रहे हैं और जो इंडस्ट्री पॉलिसी है उसके तहत जितनी भी जो इंसेंटिव है उसका मजा नहीं लूटने दिया जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों का पहला हक बनता है। साथ में इन इंडस्ट्रीज में जो एम्प्लॉइज है वो भी स्थानीय लोग होने चाहिए। औचक निरीक्षण किया गया है डिप्टी सीएम द्वारा
अब लोगों में कहीं ना कहीं खास तौर पर जो सरकारी जो मुलाजिम है उनमें कहीं ना कहीं वो भी अलर्ट मोड पर नजर आने लगेंगे। अब वो जो जम्मू कश्मीर के लोगों का काम कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में लेकर जाते थे, अब इन तमाम चीजों से ये साफ हो चुका है, क्योंकि डिप्टी सीएम ने खुद यहाँ पर आकर एक ट्रेलर दे दिया है कि अब काम जो है आपको सही ढंग से करना होगा, जनहित में काम जो है वो होंगे। अब आपकी सहूलियत के हिसाब से नहीं, लोगों की सहूलियत के हिसाब से काम होंगे। बिल्कुल, उन्होंने अपने बयान में यही कहा कि हम लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं। जहां पर सरकार है, जो उनकी पार्टी की सरकार बनी है, उनके साफ तौर पर निर्देश है कि लोगों के हित के काम, जो सरकारी दफ्तरों के काम है, वह बेमूल रवैया नहीं अपना सकते। लोगों के काम प्रायोरिटी से किए जाएंगे, लोगों ने इसीलिए उनको चुना है। तो जिसके चलते लोगों में काफी, जो आम पब्लिक है वो काफी खुश है, लेकिन एम्प्लॉइज जो है उनमें काफी हड़कंप मचा हुआ था, काफी डरे हुए आज लग रहे थे। कुछ लोग अपने अपने दफ्तरों में काफी, हमने देखा कि दुरुस्त तरीके से रखे थे। मीडिया की कुटिया परिसर की बात कहूँ, जहाँ पर उन्होंने करीब 1 घंटा तक वहाँ पर निरीक्षण किया, उन्होंने उनको साफ तौर पर निर्देश दिए। जिस तरह से वहाँ पर हाइजीनिक की व्यवस्था थी उसको ही परखा और उनको तत्काल भी लगाई। और आज ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उनको लोगों ने इसलिए चुना है कि जो आम जनता के काम काज पेश में है और क्या कुछ अहम दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं, और साथ ही साथ एक डीएमओ को सस्पेंड किया गया है, उसके हवाले से आप बताइएगा कि क्या कुछ कारण रहे उनको सस्पेंड करने के? हाँ, उसको इसलिए बताया गया क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने जैसे अपने बयान में हमें बताया कि 2-3 दिन पहले कुछ हुआ, जम्मू में डीएमओ सभी जिलों के जितने भी डीएमओ उनकी बैठक बुलाई थी, और जिसमें कुछ हुआ कि क्रैशर पर करीब 1 लाख मीट्रिक टन का जो माइनिंग है वो 1 घंटे में पहुंच गया। तो ये एक अपने आप में जांच का विषय है। इसको लेकर उन्होंने संज्ञान लेते हुए पहले तो डीएमओ को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में जो माइनिंग मटेरियल है वो महीनों लग जाते हैं एक जगह डंप करने में, लेकिन वो 1 लाख कैसे उसके कार्य में आ गया, इसको लेकर उन्होंने संज्ञान लिया और डीएमओ को सस्पेंड किया है। क्योंकि उनका कहना है कि कठुआ से लगातार शिकायतें आ रही है कि यहाँ पर तमाम जानकारी देने के लिए रंजीत मेहता यहाँ पर कठुआ से अपडेट कर रहे थे, जहाँ पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी खुद अलग अलग इंडस्ट्रीज में, अलग अलग जो सरकारी कार्यालय है वहाँ पर पहुंचते हैं और कामकाज का ब्यौरा जो है उनके द्वारा खुद लिया जाता है, जिसकी वजह से जो वहाँ पर सरकारी मुलाजिम है उनमें हड़कंप मच गया। और इस पूरी कार्रवाई के दौरान, पूरी छापेमार कार्रवाई के दौरान डीएमओ को सस्पेंड भी किया गया है। कारण हमने आपको बताया, लेकिन अभी फिलहाल पूरे कठुआ की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ पर सरकार एक्शन मोड में चल रही है और लगातार लोगों के हित में काम करने का निर्णय जो है कोई नई नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार लगातार कर रही है। आगे बढ़ेंगे जहाँ पर जम्मू में पुलिस का ऑपरेशन रिकनेक्ट रंग ला रहा है। ऑपरेशन रिकनेक्ट लोगों को जो उनके फोन खोए हुए हैं, लोगों के जो खोए हुए कीमती फोन बरामद कर उन्हें वापस लौटा रही है। इसी क्रम में जम्मू पुलिस ने 15 लाख के मोबाइल फोन बरामद कर उन्हें उनके मालिकों को सौंपा। इस संबंध में पुलिस द्वारा जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और पुलिस की इस उपलब्धि की जानकारी दी गई। एसपी जम्मू साउथ अजय शर्मा ने बताया कि पुलिस ने 50 मोबाइल फोन की रिकवरी की है और ये वो फोन है जिनसे गुम होने की शिकायतें जम्मू साउथ जोन के थानों में दर्ज करवाई गई थी। देखिए 50 फोन हमने ऑपरेशन रिकनेक्ट के चलते रिकवर किए हैं। अभी ये वो फोन हैं जो कि लोगों से मिसप्लेस हो गए, जिनकी चेकिंग रिपोर्ट अक्रॉस साउथ जोन के जितने हमारे थाने चौकी हैं वहाँ पे पड़ी। और सर क्योंकि जम्मू कश्मीर एक बात कोई रिपोर्ट आया नहीं है ऐसा, देखिए अभी तक तो कोई चीज के सामने नहीं आया कि ये वाला फोन ऐसे यूज किया गया एंड दे हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम द नॉर्मल ओनली। क्योंकि सर ऑनलाइन फ्रॉड भी हो रहे हैं, क्या ये फोन पर कहीं उन ऑनलाइन फ्रॉड के लिए तो नहीं इस्तेमाल किए जा रहे थे? ऐसा कोई मॉड्यूल तो नहीं है? ऐसा नहीं है, कोई मॉड्यूल वाली बात नहीं है। देखिए ये डिफरेंट टाइम्स के ऊपर आप रेलवे स्टेशन गए, बाजार गए, कहीं और ऐसी टाउन स्टेट पे गए, क्या अपनी और किसी जगह पे आपने फोन देखा, वो फोन वहाँ से मिसप्लेस हो गया, किसी ने फोन को उठा लिया, क्या वहाँ पे रह गया, कुछ चीज पड़ी हुई है उसको उठा लिया। नाउ ही इज आल्सो नॉट नोइंग एंड आर उसी के ऊपर कार्य करते हुए आगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात उधमपुर की होगी, जहां पर शराब तस्करी को लेकर उधमपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। उधमपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। उन्होंने
शराब तस्करी का जो प्रयास है उसे विफल किया है। एक शराब तस्करी करने वाला जो व्यक्ति है उसे कहीं न कहीं यहाँ पर गिरफ्तार भी किया गया है। बता दें कि उधमपुर पुलिस ने शराब तस्करी के प्रयास को विफल किया है। एक शराब तस्करी को उधमपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक तस्कर को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि भारी मात्रा में इसके पास से शराब की बोतलें और कई पेटियां शराब जो है वो बरामद की गई। तस्वीरें आपके सामने, ये वही पेटियां है जिनको यहाँ पर पुलिस ने धर दबोचा है, पकड़ा है और एक शराब तस्कर को, नोटोरियस ड्रग पेडलर को जो है वो गिरफ्तार भी किया गया है। अब पूरी जानकारी क्या है, कहाँ पर ले जा रहा था ये शराब की बोतलों को, आपको अपडेट करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अभी उधमपुर में एक बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी है। उधमपुर पुलिस की सतर्कता के चलते यहाँ पर एक बड़ा शराब तस्करी का जो भांडाफोड़ है वो किया गया है। हमारे साथ किशोर ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। किशोर, बताइएगा ये जो खबर है क्या कुछ अपडेट है, और इस तस्कर के वाले से भी बताएगा कि कहाँ का रहने वाला, आखिरकार ये सभी पेटियों को लेकर कहाँ पर जा रहा था। बिल्कुल, देखिए शिकवा जिस तरह से ये NH 44 की मैं बात करूं तो आए दिन जहां पे रूटीन के अंदर जो है वो पुलिस द्वारा नाके लगाए जाते हैं, लेकिन ये जो दिशानी का नाका है यहाँ पे जो है एक लोड कैरियर जो थी वो जैसे ही तलाशी के दौरान ये देखा गया कि इसमें जो है वो 13 से 14 के करीब जो पेटियां थी जो है वो उनको उधमपुर पुलिस द्वारा जो है वो शराब की पेटियां थी उनको जो है वो हिरासत में लिया गया है। हम आपको बताते चले कि जब से SSP उधमपुर आए हैं उनकी तरफ से जितनी भी चौकी हैं, जितने भी थाने हैं, तो उनके SSP हम साफ निर्देश किए गए हैं कि किसी भी प्रकार की भी तस्करी हो या पशु तस्करी की बात हो या नशे तस्करी की बात हो तो उनको जो है वो बख्शा नहीं जाएगा। कल भी आपने इस तरह का देखा कि जो SSP उधमपुर है उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जो आपने बसंतगढ़ के अंदर भी देखा किस तरह से जो आंतरियों को जो है वो ठिकाने गिराते थे, उनको जो 2 महिलाओं को जो था कल गिरफ्तार किया गया था। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो तस्कर आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये सिनैनी का ही रहने वाला, वहां का ये लोकल रहने वाला था। जैसे कि बिजैनी के नाके पर पहुंचता है जहां से इसकी तलाशी ली जाती है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 420 के करीब जो बोतलें हैं, देसी शराब की बोतलें हैं, वो उधमपुर पुलिस द्वारा जो है वो शिकवा बरामद की गई हैं। लेकिन किशोर, आखिरकार ये व्यक्ति इन शराब की बोतलों को कहाँ पर ले जा रहा था और इस व्यक्ति का नाम क्या कुछ है, इसे पूछताछ में क्या कुछ अन्य चीजें निकलकर सामने आई हैं? बिल्कुल, देखिए उधमपुर पुलिस द्वारा इसको हिरासत में जो है वो शिकवा लिया गया है, लेकिन ये भी बताया जा रहा है इसका नाम जो है वो ये भीमराज इसका नाम बताया जा रहा है। ये जो है वो सिनैनी का ही लोकल रहने वाला है। और जब हमने देखा कि जो सिनैनी का मुकाम है जहाँ पे जो लोकल दुकानदार होते हैं तो उनकी तरफ से जो है वो शाम के वक्त जो है वो जो वहाँ के गांव के जो लोग होते हैं उनको दुकानों के अंदर जो है वो शराब पिलाई जाती है। अब क्या कारण है, कहाँ के लिए लेकर जा रहा है, अभी पुलिस द्वारा इस तरह की कोई जानकारी शिकवा नहीं दी गई है। लेकिन एक बड़ी कामयाबी जो है वो उधमपुर पुलिस को मिली है। जिस तरह से ये 12 से 13 के करीब जो पेटियां थी, देसी शराब की बोतलें थी, जो ये बताया जा रहा है कि उधमपुर से जो था वो सिनैनी की तरफ लेकर जा रहा था। ये गाँव जो है वो कुरौलता कोई गाँव है, वहाँ से लेकर जा रहा था। अब ये जांच का विषय होगा कि किस इलाके के लिए लेकर जा रहा था, कहाँ के लिए लेकर जा रहा है, लेकिन इसमें पूरी तरह से अभी जो है वो इसको जो है वो तस्कर को जो है वो शिकवा हिरासत में लिया गया है। ठीक है किशोर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। किशोर शर्मा यहाँ पर उधमपुर से अपडेट कर रहे थे, जहाँ पर कि उधमपुर पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 15 से 20 पेटी शराब जो है वो यहाँ पर जब्त की गई है और एक शराब तस्कर को गिरफ्तार भी किया गया है। उसका नाम भी सामने आया है और वो सिनैनी का ही लोकल था और अभी फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है और आगे का संज्ञान पुलिस द्वारा लिया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और संत की गिरफ्तारी के खिलाफ पूरे देश में हिंदू समुदाय में भारी गुस्सा देखा जा रहा है। देश में कई जगहों पर हिंदू संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और जम्मू में भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में राष्ट्रीय बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया और बांग्लादेश का पुतला दहन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र परिषद में उठाने की मांग की है। सुनिए क्या कुछ कह रहे।
बांग्लादेश के अंदर जो अंतरिम सरकार चल रही है, डॉक्टर यूनुस जो शांति के लिए जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त है, उनकी सरकार के अंदर हिंदुओं के ऊपर हमले जो हैं वो लगातार जारी हैं। चाहे वो धार्मिक स्थल हो, चाहे हिंदू के घर हो, चाहे उनके व्यापारी प्रतिष्ठान हो, लूटा जा रहा है। बहु व्यक्तियों की इज्जत लूटी जा रही है, मारा काटा जा रहा है। लेकिन वहां की सरकार जो है उन लुटेरों के ऊपर, उन हथियारों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। वहां पर संत जो है वो सेफ नहीं, संतों को जेलों के अंदर डाला जा रहा है। जो हिंदू की बात करता है उनको जेलों में अंदर डाला जा रहा है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि भारत सरकार यूएनओ के अंदर जाकर वहां पर शांति सेना भेजने का जो है वो काम जो है, वो निर्देश जो है वो दे, क्योंकि हिंदू जो है वहां पर खतरे में है, वो अल्पसंख्यक है और लगातार हमले जो है वहां पर जारी हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से, हम माननीय गृह मंत्री जी से, हम माननीय विदेश मंत्री जी से यह अपील करते हैं कि जितना भी यहाँ से सामान जो है निर्यात किया जा रहा है बांग्लादेश के अंदर, चाहे वो बिजली है, चाहे वो आलू प्याज या कोई भी सामग्री है, उसको तुरंत बांग्लादेश के अंदर जाने से रोका जाए। बकाया राशि के भुगतान की मांग को लेकर जेके ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक रिटायर्ड वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले इन कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जम्मू में प्रदर्शन किया और सरकार से जल्द उनकी बकाया राशि के भुगतान करने की मांग की। जो हमारे जो जो इंक्रीमेंट्स हैं, ये कंपल्सरी इंक्रीमेंट्स हैं, पेंशन है और एक्सेल जो है, तो हम मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करने आए हैं कि वो ये चीज़ें बिना किसी परेशानी के, क्योंकि सीनियर सिटीजन को सड़कों पर लाए गए अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए हम आए हैं यहाँ, इनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करने आए हैं। लेकिन अगर ये ऐसे नहीं देंगे तो हो सकता है कि फिर या तो हम लिटिगेशन में जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी दिस इज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो वहाँ हमारा जो केस है उसकी 30 जनवरी को है हियरिंग, तो हो सकता है कि फिर ये वहाँ जाए और हमें भी अच्छा नहीं लगेगा, हमें भी पेन होगी कि हमारी जो मैनेजमेंट जिनके साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो कल वो फिर उनको वहाँ जाना पड़े। तो हम बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं इनसे कि ये हमारा ये जो वक्त भी जो हमारा जस्ट अमाउंट है, हम उनसे कुछ और नहीं मांगते हैं, जो हमारा ड्यू है वो मैं आज जो धरना है ये जहाँ जम्मू के रिटायरीज वेलफेयर एसोसिएशन और श्रीनगर से भी हमारे जो मेंबर्स हैं वो भी यहाँ ज्वाइन किए हुए हैं श्रीनगर ग्रुप से। आज की मुख्य दो ज़्यादा बड़ी डिमांडें हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के तहत जो कंप्यूटर इंक्रीमेंट एरिया 93 से प्लस पेंशन एरिया 93 से सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लागू कर दिया कि भाई इसको फेज मैनर में इम्प्लीमेंट करो, लेकिन मैनेजमेंट जो हमारी है इसको डिटेल या डिलेइंग टैक्स खेलने की वजह से इसको डिटेल कर दिया। हमसे इंडेमनिटी मांग, वो भी थर्ड पार्टी गारंटी और प्लस उसमें कोई एम्प्लॉय की इंश्योरेंस, उसमें पेनल्टी लगाई हुई, इतने % आपको टैक्स कैलकुलेट इन्होंने करना है, देना इन्होंने है, लेकिन पेनलाइज हमें कर रहे हैं कि आपको पेनलाइज करेंगे, किस लिए कैलकुलेट जिन्होंने करना है गलत हो जाएगा। हमने ऑलरेडी जब पेंशन लगी थी सारे सर्टिफिकेट, इंडेमनिटी बॉन्ड, लेटर ऑफ इंडेमनिटी सभी पहले डॉक्यूमेंट्स दिए हुए कि अगर किसी की पेंशन कम ज्यादा होती है तो इससे बैंक रिकवर कर सकता है। लेकिन मेन जो डिलेइंग टैक्स खेल रहे हैं ये हमें बार 6 महीने हो गए सभी बैंक में ऑल ओवर इंडिया एक्सपीरियंस मिल गया है, लेकिन हमको ये डिले कर रहे हैं। हमारा और इनका बाईपार्टन सेटलमेंट इकट्ठा एक जॉइंट नोट था, लेकिन इन्होंने अपने स्टाफ को दे दिया, उनसे कोई इंडेमनिटी बॉन्ड नहीं लिया, हमसे इंडेमनिटी बॉन्ड जो आज जो स्ट्रेंथ आई है 70, 75, 80 ईयर्स के जो रिटायरी आए हुए हैं, लेकिन इनको ये हरासमेंट कर रहे हैं। मूवमेंट कल्टी के द्वारा आमफला चौक पर गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने, सख्त कानून बनाने और नई गौशालाओं के निर्माण की मांग को लेकर 45वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। ये प्रदर्शन लगातार बिना रुके जो है वो दिन और रात चल रहा है। इस प्रदर्शन के दौरान मूवमेंट कल्टी की तरफ से एक बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें कि मूवमेंट कल्टी के सदस्यों ने कहा कि जम्मू नहीं बल्कि देश के अन्य जगहों पर भी इस मांग को लेकर आवाज उठानी चाहिए। ये प्रयास जम्मू कश्मीर में अभी तो संपूर्ण भारत में आरंभ होना चाहिए। गौ माता सिर्फ इन्हीं लोगों की माता नहीं है, संपूर्ण हिंदू समाज की माता है और
हमारा आस्था का केंद्र है। जब भी कहीं धार्मिक अनुष्ठान होता है, गाय पूजा की जाती है, हम लोग जो हमारी एक आस्था है कि मरने के उपरांत भी गाय माता जो हमें बेटरनी से पार करवाती है। और गाय माता का दूध पीकर हमारे बच्चे बड़े होते हैं। डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि हम अपने बच्चों को गाय के अलावा किसी और पशु का दूध ना पिलाएं, क्योंकि गाय का दूध जो है सबसे उत्तम दूध माना। भारतीय जनता पार्टी के नेता और जिला विकास परिषद के सदस्य सुरेश शर्मा ने ब्लॉक मेरा मांडरा के पंचायत कांडी के गांव गोदान का दौरा किया। स्टेट सेक्टर के तहत 40 लाख की लागत से गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गोदान से एसटी मोहल्ले तक सड़क के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया और 8 लाख की लागत से गोदान से शमशान घाट सड़क मार्ग का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर डीडीसी सदस्य ने कहा कि यहाँ के लोगों की ये बहुत ही लंबित मांग थी, जिसको आज पूरा किया गया। सुरेश शर्मा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक गांव मोहल्ले को पक्की सड़क मार्ग के साथ जोड़ने के संकल्प को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में हमारा प्रयास रहेगा कि कोई भी ऐसा गांव मोहल्ला न रहे जहाँ पर पक्की सड़क का जो संपर्क है, सड़क मार्ग है, वो न हो। आज हमने ब्लॉक मेरा मांडरा की पंचायत के कांडी के गांव गोदन में 2 सड़कों का काम जो है उसको स्टार्ट किया है। एक जो सड़क थी हमारी ये गोदन मिडिल स्कूल से लेकर शमशान घाट तक, इसकी एक बड़ी दरीना डिमांड लोगों की थी कि सड़क पर ब्लैक टॉपिंग की जाए। पिछले दिनों हमने जहां जनता दरबार किया था, उस जनता दरबार में लोगों ने पुरजोर से ये डिमांड रखी थी और लोगों की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए इसको हमने प्लान में रखा था, इसको मंजूरी मिली थी। आज इसका ब्लैक टॉपिंग का काम जो है वो पूरा हुआ है। इसका हमने लोकार्पण किया है। लगभग 8 लाख के करीब राशि जो है इस पर खर्च की गई है। इसके अलावा हमारा ये ऊपर एसटी मोहल्ला है, स्कूल से लेके ये जितना भी हमारा मोहल्ला था ये रोड मार्ग से वंचित था। ये भी लोगों की लगभग 75-80 वर्षों से डिमांड थी कि यहाँ सड़क का निर्माण कार्य हो। लोगों की मांग को मद्देनजर रखते हुए आज हमने मिडिल स्कूल टू एसटी मोहल्ला गोदन 40 लाख रुपए की लागत से स्टेट सेक्टर के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया क्लीन टॉयलेट कैंपेन अब जम्मू में भी जोर पकड़ रहा है। जेएमसी कमिश्नर डॉक्टर देवांश यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि शहर में हर टॉयलेट की साफ सफाई और रख रखाव को लेकर निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि जम्मू शहर में कई टॉयलेट हैं जहां बुनियादी सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉयलेट भी हैं जहां पर रख रखाव को लेकर और भी जोर देने की जरूरत है, जिसके लिए आम लोगों का सहयोग होना भी बेहद अहम है। और क्या कुछ जानकारी दी है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। भारत सरकार ने एक क्लीन टॉयलेट कैंपेन शुरू किया है, जिसमें हर सिटी का आकलन किया जाएगा कि वहाँ के कितने टॉयलेट साफ है। हम लोगों ने जेएमसी के अंदर देखा लगभग 80 टॉयलेट्स है। उन 80 टॉयलेट्स में हम लोगों ने जो भी बेसिक सुविधाएं होती थी वो दी, लेकिन उनका मेंटेनेंस उस तरह से नहीं हो पाया जितना हम चाहते थे। इस कैंपेन के अंदर जो हम शुरुआत कर रहे हैं, हर एक स्वच्छता एम्बेसडर को एक टॉयलेट दे रहे हैं। वो स्वच्छता एम्बेसडर सिटीजन से फीडबैक लेगा। अगर टॉयलेट साफ नहीं है तो हमारी टीम को तुरंत बताएगा। वहाँ पे अगर कोई चीज ब्रोकन है, बिजली नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रहा है, बेसिक सफाई नहीं है, गेट में लॉक नहीं लग रहा है, वो सारी सुविधाएं हमारे को फीडबैक देके सही करवाएगा। और इससे कम्युनिटी एंगेज होगी, क्योंकि स्वच्छता में जैसा आप सभी को पता है कम्युनिटी का जन भागीदारी का रोल बहुत अहम है। एक बार कम्युनिटी एंगेज हमारे साथ होगी तो मुझे लगता है हमारे जम्मू के जितने भी सारे पब्लिक टॉयलेट्स हैं ये बहुत अच्छी तरह चलेंगे और हमको सिटीजन से जो फीडबैक मिलेगा उससे हम कंटिन्यूसली इम्प्रूव होंगे। ये सारे स्मार्ट टॉयलेट्स हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक QR कोड का फीडबैक सिस्टम भी है। कोई भी QR कोड स्कैन करके फीडबैक दे सकता है। लेडीज के लिए सैनिटरी पैड डिस्पेंसर भी है। हम लोग अपने टॉयलेट्स को डिसेबल फ्रेंडली, चाइल्ड फ्रेंडली भी बनाने की राह पे हैं और आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे कि एस्पिरेशनल टॉयलेट्स बनाएंगे, जिसमें कि साथ में ATM या दुकान भी होगी और एडवर्टाइजमेंट के लिए स्पेस भी होगा, ताकि वहीं से जो रेवेन्यू आएगा उसी से उस टॉयलेट का रख रखाव हो सकेगा। इससे हम लोग मेट्रो सिटीज की तर्ज पे जिस तरह का क्वालिटी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहते हैं उस तरह का जम्मू में भी दे पाएंगे। भागीदारी किस तरह से सुनिश्चित करेंगे? हर वॉलंटियर के साथ आप लोग कोऑपरेट करें। आपके वार्ड के वॉलंटियर को हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से सबको बताएं। तो चलिए न्यूज ब्रीफ में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।